मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, चैप्टर नंबर जो 16 है ये प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है और क्लास 12th में भी काम आने वाला चैप्टर है, क्योंकि आपके पास सेम चैप्टर जो है क्लास 12th में भी आएगा। क्लास 12th में भी ये चैप्टर करेंगे हम लोग, चैप्टर 13 आएगा प्रोबेबिलिटी के अंदर में, पूरा चैप्टर आएगा बेटा। आप मेरी बात सुन रहे हैं वैभव? ये आपका क्लास 12 में भी चैप्टर आएगा, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है जो ऐसे के ऐसे उठ के चला जाएगा क्लास 12 में, कि आज अगर हमने अपना बेस क्लियर कर लिया तो हमें आगे दिक्कत आने वाली बात नहीं है। ठीक है, सो आई एम स्टार्टिंग विद द प्रोबेबिलिटी चैप्टर। मैं प्रोबेबिलिटी शुरू कर रहा हूं तो पहले 20 मिनट मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। आपके पास प्रोबेबिलिटी आपके कंट्रोल में आ जाएगी। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? संभावना। ठीक है, मैथ्स में 40 में 40 आएंगे या नहीं आएंगे? ठीक है, मेरे इतने सवाल सही होंगे या नहीं होंगे? आज उन्हीं पे बातें हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो हम आगे चलेंगे और हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की। तो प्रोबेबिलिटी की कभी भी बात करेंगे तो सबसे पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए प्रोबेबिलिटी के अंदर में, और उसका नाम है बेटा सैंपल स्पेस। मैं पहले आता हूँ सिंपल प्रोबेबिलिटी के ऊपर आता हूँ। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? क्लास 12th का आपका बेस तो है। कोई बच्चा ऐसा है जिसने 10th में छोड़ दी थी प्रोबेबिलिटी? ऐसा कोई बच्चा है? प्राची करी थी बेटा 12th में? हाँ जी सर, करी थी। नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन नंबर ऑफ टोटल केसेस। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, क्या फॉर्मूला लिखा मैंने, आप लिख लीजिए फॉर्मूला साथ साथ में। नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस, दिस इज द फॉर्मूला टू रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी की ये फॉर्मूला है सिंपल, यानी कि किसी भी चीज के क्या फेवर में चांसेस हैं और टोटल कितने चांसेस हैं, दैट इज नोन एज द प्रोबेबिलिटी। दिव्यांश, आपको मेरी आवाज आ रही है बेटा? यस सर। हाँ, सो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी। क्लास 10 में किया था आपने? हाँ सर, क्या चलो सर? ठीक है, तो हम बात करेंगे नंबर ऑफ टोटल केसेस। नंबर ऑफ टोटल केसेस को टेक्निकली हम क्या बोलते हैं, आप साथ साथ में लिख लेंगे। टेक्निकली इसका नाम होता है सैंपल स्पेस। क्या नाम होता है बेटा? सैंपल स्पेस। इसको बोलते हैं सैंपल स्पेस। तो आपकी जो पहली एक्सरसाइज है बुक के अंदर में, वो 16.1 पूरी पूरी सैंपल केसेस के ऊपर आपकी बेस्ड है एक्चुअली। ठीक है, यहाँ पे एक बात का आप जरूर ध्यान रखेंगे बेटा। क्या? मैं आपको सबसे पहले कुछ ऑब्जेक्ट बताने वाला हूँ। पहला ऑब्जेक्ट आएगा मेरे पास कॉइन। सबसे पहले कॉइन के बारे में बात करेंगे। कॉइन जो होता है, कॉइन के अंदर में अगर सिंगल एक कॉइन अगर हम थ्रो करते हैं तो सैंपल स्पेस क्या आता है? कौन बच्चा बताएगा सैंपल स्पेस क्या आएगा? भाई या तो हेड आएगा या टेल आएगा, कोई और चीज तो नहीं आएगी ना। ये मत कह देना सिक्का खड़ा रह जाएगा। ठीक है तो हेड आएगा या टेल आएगा? तो मुझे बताइए, अगर मैं आपसे कहूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, ये क्लास 10th का रिवाइज हो रहा है, प्रोबेबिलिटी हेड की कितनी आएगी? 1/2। हाँ जी बेटे, आप बताइए श्रेयांश, क्या प्रोबेबिलिटी आएगी बेटा? मुझे बताओ जरा श्रेयांश, यस सर। क्या प्रोबेबिलिटी आएगी बेटा? 1/2। 1/2 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, बिल्कुल ठीक कहा। प्रोबेबिलिटी 1/2 आ जाएगी, क्योंकि हेड के फेवर में 1 है और टोटल केसेस मेरे पास 2 है, तो सैंपल स्पेस इसका कितना बना हमारे पास? 2 बना। तो प्लीज नोट डाउन करते जाइए साथ साथ में। कॉइन अगर एक सिंगल कॉइन फेंकेंगे 1 कॉइन के केस में, सैंपल स्पेस कितना आएगा हमारे पास? कितना आएगा? 2 आएगा। सैंपल स्पेस कितना आएगा? 2 आएगा। तो सैंपल स्पेस 2 बनेंगे एच ओ टी, आप लिख लीजिए इसको। अगर आपने 2 कॉइन टॉस करे तो 2 कॉइन टॉस करे तो सैंपल स्पेस कितना बनेगा, कोई बताना चाहेगा? सैंपल स्पेस, यस वेरी गुड, सैंपल स्पेस 4 आता है। 4 क्या क्या केसेस बनेंगे वो भी हम जानने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान रखने का तरीका क्या है, 2 बार एच लिखो, 2 बार टी लिखो, एक बार एच, एक बार टी, एक बार एच, एक बार टी। फिर से रिपीट करता हूँ, यानी कि टोटल केसेस बनेंगे 4। दिव्यांश, आप नोट करते जा रहे हो बेटा चीज को? दिव्यांश, यस सर। हाँ, तो कितने सैंपल स्पेस बनेंगे? 4 बनेंगे। क्या क्या बनेगा हमारे पास? या तो दोनों है, मतलब हेड है, टेल टेल। किस तरह से बनेंगे कैसे समझाता हूँ, याद करने का तरीका क्या है? 2 बार एच लिखो, 2 बार टी लिखो, एक बार एच, एक बार टी, एक बार एच, एक बार टी। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा वैभव? या तो दोनों हेड आएंगे, या हेड और टेल आएगा, या टेल आ जाए फिर हेड आ जाए, या दोनों टेल आ जाएंगे। तो आई होप दिस इज क्लियर सैंपल स्पेस के बारे में आपको। अगर मैं आपसे यहाँ एक बात करता हूँ, प्रोबेबिलिटी बताइए एटलीस्ट 2 हेड, सो एटलीस्ट 1 हेड, क्या आएगी प्रोबेबिलिटी? ये आप करते आ रहे हो, एटलीस्ट 1 हेड। बताइए क्या प्रोबेबिलिटी आएगी यहाँ पे, कौन बताएगा आप में से? बताइए जरा। हाँ बेटा, 2 कॉइन्स के अंदर पूछा मैंने, एटलीस्ट 1 हेड, क्या प्रोबेबिलिटी आएगी इसकी प्लीज? 3/4। 3/4। एटलीस्ट का मतलब क्या हो गया मेरे पास?
कम से कम एक हेड है, एटलीस्ट। देखिए अंग्रेजी के 2 वर्ड लिख लीजिए, जहां आपने चैप्टर शुरू करा है उसके टॉप पे लिख लीजिए। क्या लिखेंगे टॉप पे बेटा, क्या लिखेंगे टॉप पे बेटा, मैंने क्या बोला आपको? आप यहाँ लिख लीजिए एटलीस्ट। आप लिखिए, यहाँ बता रहा हूँ मैं आपको, एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब आप हिंदी में लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, लिख लीजिए कम से कम। कम से कम, कम से कम एक तो आएगा ही आएगा, कम से कम एक तो आएगा ही आएगा, एक से ज़्यादा भी आ सकता है। और एक वर्ड आएगा वो बताऊंगा अभी। एटलीस्ट 1 हेड का मतलब क्या आ गया, 3/4। यानी कि कौन कौन सा केस बना, एक हेड तो आएगा आएगा। देखिए यहाँ पे एक हेड आ रहा है, यहाँ पे भी एक हेड आ रहा है, यहाँ पे 2 हेड आ रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 3/4। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, मैंने कहा प्रोबेबिलिटी बताइए। एट मोस्ट 1 टेल, एट मोस्ट 1 टेल का मतलब क्या हो गया? एट मोस्ट का मतलब क्या होता है? नहीं मैं बताता हूँ, एट मोस्ट का मतलब क्या होता है। लिख लीजिए जरा, हिंदी में लिख लीजिए, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ज्यादा से ज्यादा, फिर से लिख लीजिए, ज्यादा से ज्यादा। मैक्सिमम, मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, एक ही टेल आ सकता है। इसका मतलब 2 टेल आना अलाउड नहीं है, या तो एक टेल आ जाए या इससे कम आ जाए, मतलब इससे ज्यादा नहीं आने चाहिए। इससे कम टेल, 0 टेल भी तो आ सकते हैं। तो यानी क्या होगा, एट मोस्ट अगर 1 टेल में कहूंगा तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, ये भी 3/4 आएगी। क्यों 3/4 आएगी? या तो भैया एक टेल आ जाए, एक टेल आने का तरीका क्या हो गया मेरे पास, एक टेल ये बन जाएगा मेरे पास, ये भी एक टेल वाला तरीका, ये भी एक टेल वाला तरीका है। अगर दोनों हेड आ जाएं तो वो भी चलेगा। क्यों चलेगा साहब, दौड़ेगा, है ना। तो क्या प्रोबेबिलिटी आ रहेगी, 3/4। यस, दिस इज द राइट आंसर, 3/4। श्रेयांश, इज इट क्लियर? श्रेयांश, यस सर। हाँ तो हम लोग इस तरीके से करेंगे इस काम को। ये साथ साथ में आप नोट करते जाइए प्लीज, दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज नोट डाउन। इशिता आई है क्लास में आज बेटा? नहीं इशिता, इशिता आज छुट्टी पे है। यहाँ नहीं, इशिता आ गई है। इशिता, हाँ जी बेटा, आज बेटा वैभव तो आया हुआ है बेटा। इशिता, इशिता की आवाज़ नहीं आ रही है मेरे को। आज प्राची छुट्टी है, प्राची का एग्ज़ाम चल रहा है इसलिए। मैं तो हूँ सर। नहीं सॉरी सॉरी भव्या, सॉरी, नाम में कन्फ्यूज़न हो जाता है बेटा मुझे कई बार। ठीक है बेटा, चलें आगे हम लोग। माई माइक इज हैविंग सम इश्यूज सर, नो प्रॉब्लम। ठीक है चलिए, आई होप दिस इज क्लियर। तो आगे चलूँ मैं जरा। ये मैंने 2 कॉइन वाला कराया। यस प्रियांशु, समझ में आ रहा है बेटा, सॉरी दिव्यांशु। यस सर। हाँ चलिए, अब 3 कॉइन का याद है, देखो 3 कॉइन में क्या होता था, 3 कॉइन्स में कितना सैंपल स्पेस बनेगा, तुक्का लगा चल। हाँ जी दिव्यांशु, एनी आइडिया? सर 12। 12 नहीं आएगा, 6 भी गलत है, 12 भी गलत है, कोई और 8। बताएगा? 8। 8, श्रेयांश आप बताओ। सर 8 ही होगा। 8 ही होंगे। कितने सैंपल स्पेस बनेंगे इसके, 8 बनेंगे बेटा। अगर 3 कॉइन फेंकेंगे, कैसे बनेंगे सर? बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात है, बना के बताइए सर, तब माने आपको। ठीक है जी, देखिए मानते हैं जरा। 4 बार एच लिख दो, ये याद करने का तरीका है। 4 बार एच लिख दो, 4 बार टी लिख दो। कर सकते हो ये काम, लिख दो साथ साथ में, लिखते चले जाओ। 4 बार एच, 4 बार टी, सभी लोग लिखेंगे जरा। सबका साथ, सबका विकास है, और सबका विश्वास। 4 बार एच, 4 बार टी लिखेंगे। उसके बाद 2 बार एच, 2 बार टी, 2 बार एच, 2 बार टी, और फिर 1 बार एच, 1 बार टी, 1 बार एच, 1 बार टी, 1 बार एच, 1 बार टी, 1 बार एच, 1 बार टी। कितने केसेस बन गए बताइए जरा आप? प्रियांश, सॉरी दिव्यांश, कितने केस बन गए? 8। 8 केसेस बन गए। अब इनका मतलब क्या हुआ, 3 सिक्के उछाले। कभी घर में उछालना टाइम पास करने के लिए, मम्मा से बोला मम्मा 20 रुपए वाला सिक्का दो, नया वाला। ठीक है, तो पहली बार क्या आया, हेड। दूसरी बार भी आया हेड, तीसरी बार भी आया हेड। यहाँ पे क्या हुआ, हेड आया, दूसरे सिक्के पे हेड आया, तीसरे पे टेल आया, हेड आया, टेल आया, हेड आया, हेड, टेल, टेल। इस तरह के बहुत सारे केसेस बन जाएंगे। इज इट क्लियर? ये संचित आपको क्लियर है बेटा? संचित जी,
यस सर, यस सर। संचित, मैं एक छोटी सी बात आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप मुझे बताइए एटलीस्ट 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एटलीस्ट 2 हेड। नहीं, हाँ, नहीं इंटीग्रेशन, अच्छा 12 का बच्चा ना, हाँ देख सकता है बेसिक, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं करेगा वो। वी कैन से यस यू कैन ज्वाइन बट डू नॉट फोकस ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, already algebraic functions will be there. At least 2 heads. सर 4/8 1/2। 1/2 देखते हैं बाकी बच्चे क्या कहते हैं। यस ऋषिका बताइए आप, ये 1/2 कह रहे हैं। यस सर 1/2। 1/2, लेकिन पता है मैं एग्जाम में क्या चाहता हूँ, सीधा 1/2 मत लिखना बेटा, इशिता आप भी मत लिखना, आप हमेशा 4/8 लिखना, बाद में इसको काटना। 4/8 से ना क्लियर हो जाता है विजन हमारा। यार 4 केसेस मेरे किस में है? फेवर में है। कौन कौन से केस फेवर में है बताओ जरा मुझे, आज बताइए जरा, ग्रीन से लिखें जरा। एटलीस्ट 2 हेड का मतलब ये आ जाएगा। और बताइए, हाँ पहला भी लूंगा मैं जरा भी, पहले मैं 2 ले रहा हूँ, पहले 2 आ गए, और ये आएगा क्या? ले लेते हैं यार, क्या हो गया? कैसे ले लेंगे? नहीं लेंगे, ये भी ले लेते हैं केस, और एक केस ये ले लेते हैं हम लोग। तो इसका मतलब कितने केस आ गए? 4, टोटल है कितने? 8। तो आर यू गेटिंग द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी? एक संभावना हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, अगर मैंने आपसे कहा, अब ध्यान से पढ़ना, एट मोस्ट 1 हेड, नहीं एट मोस्ट 1 टेल, देखते कौन बताएगा। एट मोस्ट 1 टेल, at most 1 tail, who will tell me? Yes, I am waiting for your responses. I don't know. सर 3/8। 3/8, संचित कुमार। यस सर। संचित का 3/8 आया। आई एम वेटिंग फॉर अदर रेस्पॉन्सेज। यहाँ ऑफलाइन में हमारे वैभव जी आए हैं, ये 4/8 कह रहे हैं। बाकी बच्चे अपना रेस्पॉन्स दे। यस सर 4/8। 4/8, सर 4/8। 4/8, सारे बच्चे 4/8 कह रहे हैं। तो संचित आप थोड़ा सा चूक गए हैं, एक बॉल आपने यहाँ पे नहीं कंसीडर की है। देखिए आपने शायद लग रहा है कि 1 मिनट लेट ज्वाइन करी थी क्लास। एट मोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, यानी कि 1 से ज्यादा टेल नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि 0 टेल भी आ सकता है, और 0 टेल का मतलब तीनों के तीनों हेड आ जाएंगे। मेरी बात समझ में तो आई आपको ज्यादा तेल संचित? वाला भी कंसीडर होगा? हाँ 0 वाला भी कंसिडर होगा। नहीं, वो मैंने वो नहीं किया था। हाँ वही कंसिडर करना है। जैसे मैं छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, एटमोस्ट का मतलब क्या होता है। एक्चुअली में खाना खाने गए थे कहीं पे, ठीक है, खाना खाने गए, दावत हुई, और लास्ट में क्या आता है, जब हमारा पूरा डिनर कंप्लीट हो जाता है तो लास्ट में क्या देते हैं खाने के लिए? डेजर्ट देते हैं। डेजर्ट में क्या होता है, जैसे गुलाब जामुन हो गया, आपकी आइसक्रीम हो गई, लड्डू पेड़े बर्फी, कुछ भी हो सकती है। जो बांटने वाला था, सर्व करने वाला था, हाँ, गाजर का हलवा। गाजर का हलवा उसने बता दिया कि मैं 1 चम्मच दूंगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए। या गुलाब जामुन ले लेते हैं, गरम गरम मन कर रहा है जरा, है ना, गुलाब जामुन कर लेते हैं, हलवा बाद में खा लेंगे। तो उसने कहा, बांटने वाले ने कहा, एटमोस्ट 2 मिलेंगे, या तो 2 मिलेंगे, कम मिलेंगे, या तो 2 मिलेंगे। एक बंदा स्मार्ट था, उसको मैथ्स आती थी। अब एटमोस्ट 2 समझ में आ गया, या तो 2 मिलेंगे, या 1 मिलेगा, या 1 भी नहीं मिलेगा। उसने कहा एटलीस्ट 5 लूंगा मैं तो। एटलीस्ट 5 का मतलब क्या हो गया? या तो 5 लूंगा, या 5 से ज्यादा, 5 भी ले सकता हूँ, 6 भी ले सकता हूँ, 7 भी ले सकता हूँ। तो एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा, यानी कि देने वाला क्या कहेगा, भाई एटमोस्ट 2। होता नहीं होता, जैसे कोल्ड ड्रिंक होती है तो कोल्ड ड्रिंक क्या करते हैं हम लोग, भैया भैया एटमोस्ट 1 ही देंगे, तो 1 देंगे, या 1 भी नहीं देंगे। एटमोस्ट 2 मिलेंगी। बच्चों के लिए हम कर नहीं देते घर के अंदर में, बस उस चीज का ध्यान रखना है बेटे। बस स्प्रिंग रोल एटमोस्ट 2, 2 से ज्यादा नहीं। डाइटिंग का भी ध्यान रखना है, ठीक है। हैव यू गॉट इट, एटमोस्ट और एटलीस्ट? श्रेयांश, श्रेयांश, श्रेयांश की आवाज नहीं आ रही है। यस सर, यस सर। हाँ हाँ, क्लियर है। तो एटमोस्ट पसंद करता है एटलीस्ट खाने के मामले में? सर एटलीस्ट। एटलीस्ट, देखिए बहुत अच्छी बात है। और दिव्यांश तू बेटा? सर एटलीस्ट। एटलीस्ट, क्या बात है, खाने के मामले में सब लोग तैयार हैं। वैभव जी आप? एटलीस्ट। बट मैं आजकल एटमोस्ट की फिलोसफी पे चल रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं, आपका टाइम है खाने का, बिल्कुल खाइए। चलिए आगे चलेंगे। अच्छा, अब हम आएंगे पत्ते खेलने के लिए आएंगे। पत्ते खेलने से पहले एक काम और कर लेते हैं। पत्ते खेलने से पहले एक काम करेंगे हम लोग, पत्ते भी खेलेंगे।
पत्ते खेलने से पहले हम क्या कर रहे हैं बेटा, अब जा रहे हैं डाई पे। 1 डाई, अगर एक डाई थ्रो करोगे तो सैंपल स्पेस क्या आएगा? सैंपल स्पेस क्या आएगा? 1 2 3 छः का 4 5 6, ये 6 केसेस बनेंगे। अगर नंबर ऑफ केसेस पूछेंगे तो आप क्या बोलेंगे? 6 बन गए। कह रहे हैं लिख के दिखा दो, आप लिख के दिखा देना, दिखा सकते हो ना लिख के। साथ साथ में नोट करते रहिए बेटा, आप साथ साथ में नोट करते रहिए, क्योंकि ये आपकी एक तरह की लाइव क्लास की तरह ही चल रही है। और ये आ गया मेरे पास। अब मैंने कहा एक सिंगल डाई फेंका मैंने, और मैंने कहा मल्टीपल ऑफ 2 आना चाहिए। क्या प्रोबेबिलिटी होगी? मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 2 की प्रोबेबिलिटी बताइए आप प्लीज। सर 3/6। 3/6, वेरी गुड। क्यों? अब ये आप सीधा कर लोगे, क्योंकि इतना तो स्टैंडर्ड हमारा बन ही चुका है। सर या तो 2 आएगा, या 4 आएगा, या 6 आएगा। मैंने कहा एक सवाल और पूछा मैंने, नंबर 2, मैंने कहा बताइए कि मल्टीपल ऑफ 7 कितनी बार आएगा? मल्टीपल ऑफ 7, 0। मल्टीपल ऑफ 7 बताइए। सर 0। 0 तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 0/6, 0। अल्टीमेटली 0 आ गई हमारे पास। तो मल्टीपल ऑफ 7 आ ही नहीं सकता। अब देखिए प्रोबेबिलिटी बताइए, प्राइम नंबर आ जाए, सोच के बताना। और ये सवाल इशिता शायद मीटिंग में नहीं है, प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी बताइए। क्या ही बच्चे कहेंगे सर प्राइम नंबर तो भूल गए हम लोग, कहाँ याद है प्राइम नंबर? देखते हैं कौन बताएगा आप में से प्राइम नंबर के बारे में। सर 4/6 नहीं, या 3/6. 3/6। 3/6. 3/6 फंस गया है संचित। देखिए प्राइम नंबर 1 प्राइम नंबर नहीं नहीं होता, आता। 2 होता है प्राइम नंबर, 3 होता है प्राइम नंबर, 4 नहीं होगा, क्योंकि प्राइम नंबर या तो 1 से जाता है और या अपने आप से जाता है। तो 2 3 4 होगा नहीं, और 5 5 होगा, हाँ 6 होगा क्या? नहीं। नहीं। तो संचित क्या आएगी प्रोबेबिलिटी मेरा बच्चा? सर 3/6। 3/6 आ जाएगी। और आपसे कोई पूछे कंपोजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? ये जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा छठी क्लास में वापस, अभी बिटिया को पढ़ाया है मैंने। कंपोजिट नंबर कौन बताएगा? शायद मेरे को लगता है ऋषिका बताएगी। ऋषिका कंपोजिट नंबर। सर जो प्राइम नहीं होते। जो प्राइम नहीं होते वो कंपोजिट होते हैं। वेरी गुड, कितना सिंपल आंसर बताया। वेल वेल डन बेटा, वेल डन। सतीश जी ने आपके लिए बिल्कुल प्रेज भेजा है, बहुत बढ़िया आपने आंसर दिया इसका। हाँ तो कंपोजिट नंबर हो जाएंगे 1 4 और 6, जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है। तो यानी क्या आ जाएगी प्रोबेबिलिटी कंपोजिट की भी? 3/6 आ जाएगी। चलते हैं, आई होप ये हम लोगों ने सिंगल डाई पे काम करना शुरू करा है। अब आगे चलते हैं, अब चलते हैं 2 डाई। 2 डाई अगर आप फेंकते हैं, अगर 2 डाई अगर आप फेंकेंगे तो क्या आएगा सैंपल स्पेस? कोई बताएगा मुझे? कुल कितने सर केसेस बनेंगे? 36। 6 इंटू 6 बोलते हैं 36 बनेंगे। याद है नहीं है? थोड़ा सा आइडिया दूं क्या? 1 1 1 2, कहाँ तक जाएंगे? 1 6 2 1 2 6, चलती रहेगी कहानी, चलती रहेगी कहानी। 6 1 और 6 6। दिव्यांशु इज इट क्लियर? Yes, sir. चलिए ये हमारे पास टोटल सैंपल स्पेस कितने बन जाएंगे ऐसे? हमारे पास 36 बन जाएंगे बेटा। अब एग्जामिनर मुझसे सवाल क्या पूछेगा? सैंपल स्पेस बनाना मुझे आ गया, अब मैं प्रोबेबिलिटी का काम भी कर रहा हूँ। मैं क्लास 11th में आपको क्लास 10th का मैं रिवाइज करा रहा हूँ। बताइए टोटल 8 आ जाए, अगर मैं 2 डाई फेंकूँ अपने घर के अंदर में। आप देखिए आपने पूरा लॉकडाउन के अंदर में आपने सांप सीढ़ी भी खेली होगी, आपने लूडो भी खेला होगा। डाई निकाल लीजिए, 2 डाइस ले लीजिए आप। 2 डाइस लोगे तो क्या हो जाएगा? आप इनको थ्रो करिए, उनका सम 8 कितनी बार आ सकता है? बताइए सम 8 कैसे आएगा? कौन बच्चा बताएगा? अपॉन में 36 और 1 सेकेंड। 1 सेकंड नहीं, आप 1 मिनट लीजिए संचित जी। सम 8 आना चाहिए, तो फेवरेबल केसेस लिख लेते हैं एक बार हम लोग, मेरे को लिखवाते जाइए। सम 8 आना चाहिए। सम 8 कैसे कैसे आ सकता है? बताइए। 5/36. 5/36, देखते हैं बाकी बच्चों का क्या रेस्पॉन्स आता है। 5/36, sir. 5/36, देखिए फेवरेबल केसेस 8 कैसे आए? सम 8 कहाँ से लाऊं? एक बच्चे ने कहा सर 6 और 2 आ जाए, मैंने कहा बिल्कुल, इसने उल्टा कर दिया इसका। ये 5 और 3, 3 और 5 और 3 भी तो आएगा, हाँ, और 3 और 5 आ जाएगा। 4 और 4 नहीं आ सकता है क्या? 4 और 4 भी आ सकता है। एक बच्चा बोला सर इस वाले 4 को इधर कर दो, उस वाले 4 को 4 इधर कर दो। बात तो वही है, वो एक ही माना जाएगा हमारे पास। अच्छा एक बच्चे ने कहा सर 7 और 1 ले लो। क्या बच्चा गलत कह रहा है?
डाइस में 7 ही होते हैं। डाई में 7 होता ही नहीं है। डाई में क्या होता है? मैक्सिमम 6 नंबर होता है। कितने केस बन गए? 1 2 3 4 5। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 5 बाय, लॉक कर दें, 5/36। प्राची, इज इट क्लियर? प्राची, ये क्लियर है आपको बेटा? Yes, sir. तो 5/36 इज द प्रोबेबिलिटी। चलते हैं जरा आगे हम लोग, इसको कॉपी कर लीजिए तब तक आप। अच्छा, इसी में मैं कुछ और आपसे पूछना चाहता हूँ, तो आप बताएंगे क्या? चलिए बताइए फिर मुझे आप। मैंने आपसे कहा प्रोबेबिलिटी बताइए मुझे, प्रोबेबिलिटी बताइए मुझे कि हमारे पास डबल एट आ जाए। देखिए पहले समझ लीजिए, मैंने डबल एट नहीं बोला, मैंने डबल एट बोला है। डबल एट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? नहीं, दोनों डाइस में सेम नंबर आ जाए। अगर उस पर 1 आया है तो उस पर भी 1 आए, 2 आया है तो 2 आया है। बताइए कौन बताएगा पहले? 6/36. 6/36 इज द राइट आंसर। क्यों? डबल एट का मतलब क्या हो गया? दोनों डाइस पे क्या आने वाली हैं? सेम आने वाली हैं चीजें। तो या तो 1 1 आए, 2 2 आए, 3 3 आए, 4 4 आए, 5 5 आए, या दोनों पे 6 आ जाए। तो एक ही बात मानी जाएंगे इसमें। हाँ, इसमें इसमें भी कहाँ माने? मैंने एक ही तो माना है। 4 4 एक ही बार तो लिया था मैंने, 2 बार कहाँ लिया? मैं तो पूछ रहा था आपसे। नहीं ले सकते, बात तो एक ही है ना भाई वो। तो यहाँ 6 6 ले लेंगे हम लोग। तो कितने केस बन गए यहाँ पे? 1 2 3। आप 6/36 लिख के आइए एग्जाम में आप, बाद में इसको काटना। कई बच्चे पहले ही 1/6 बोल देते हैं, दिस इज फाइन, लेकिन 6/36 सिग्निफाई करती है मीनिंग कि 36 में से 6 हमारे पास क्या है? फेवर में जा रहे हैं। इफ इट इज ओके देन बताइए, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। इशिता बेटा, क्या नेटवर्क इशू आ रहा है? इशिता जी, शायद आपका माइक नहीं है, काम कर रहा है आज। फिर शायद इशिता चली गई आज। हैवीली इनके नेटवर्क में इशू आ रहा है। संचेत, चलें आगे? जी सर। चलिए चलिए, प्राची, संचेत और ये हमारे पास हैं, आगे की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। और अगर मैं प्रोबेबिलिटी पूछूं कि डबल एट ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? यस, सर 30/36। वेरी गुड, 30/36। ये दिव्यांश, आज तो आप बड़ा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। ठीक है, चलिए 30/36 उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, उसका बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा। चलिए जरा आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। और अब हम लोग डाइयों का दायरा थोड़ा बढ़ा रहे हैं। 3 डाई, मतलब डाइस हम लोग थ्रो करेंगे। 3 डाई अगर हम थ्रो कर रहे हैं हम लोग, तो क्या आएगा हमारे पास? 3 डाई, 3 डाइस को अगर हम थ्रो करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? सैंपल स्पेस बताइए, कोई बता सकता है सैंपल स्पेस कितना होगा? 216. 216। 6 इंटू 6 इंटू 6। युवराज सिंह की तरह 3 छक्के लगातार। हाँ, 216 हो जाएगा सैंपल स्पेस। तो मैंने आपको ये सैंपल स्पेस के बारे में बताया, मैं इसको लिखने वाला नहीं हूँ। 216 लिखूंगा तो क्लास खत्म हो जाएगी आपकी। बोलो, लिखने हैं? नहीं। चलिए मैं एक सवाल जरूर पूछूंगा, प्रोबेबिलिटी बताइए कि अगर मैं 3 डाइस फेंकता हूँ और सम जो है वो 17 आ जाए, कितने चांसेस होंगे? सब लोग दिमाग लगाइए, सम 17 आ जाए। 17 सम कैसा आ सकता है 3 डाइस पे? 3 डाइस फेंके मैंने और सम आ जाए 17। इट्स नॉट खतरा। देखिए टीम लगी हुई है काम करने के अंदर में। सर 3/216। 5 5 2 कैसे? 12 हो गया ना टोटल, मेरे को तो 17 चाहिए ना टोटल सर, 3 डाइस पे। तो 2 तो 6 लगेंगे लगेंगे। सर नहीं, 2 6 और 1 3/26। 5, 6 थ्री 6 बाई 4, टू 6 6 5। 216। बाकी बच्चे बताएं कितना आंसर आएगा इसका? सर 3/216। ये 3/216 कह रहा है। मैं अभी वेट करूंगा बाकी बच्चों का रेस्पॉन्स क्या आता है। या बताइए सर, मुझे नहीं मालूम, मैंने इसलिए पूछा है आप लोगों से बेटा। तो यानी कि प्रोबेबिलिटी कितनी आई मेरे पास? 3/216 कह रहे हैं। प्राची आप बताओ। यस, वेरी गुड। इशिता आपने बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन आपने 2 और 6 के बीच में 1 लगाना भूल गए हैं आप। प्राची, सॉरी श्रेयांश, श्रेयांश नॉट प्राची, श्रेयांश। 3/216 इज द राइट आंसर। ये दिस इज राइट आंसर। देखिए सतीश जी भी बता रहे हैं साथ साथ में, हमारे मेंटर यहाँ लगे हुए हैं। सर 6 6 मेरे को
क्या? सर मैंने भेजा ही नहीं आंसर सर, नहीं, आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ था बेटा, आ रहा था श्रेयांश के आगे, किसी और ने भेजा हो। किसी और ने भेजा होगा। चलो 5 6 6 और मतलब 5 का डांस कराते रहेंगे। ये 5 यहाँ आ गया, 5 यहाँ भी ला सकते हैं और एक 5 को बीच में आ जाएगा। बीच में ले आएंगे। बिल्कुल सही कहा। तो 3/216। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोबेबिलिटी सम आना चाहिए 18, सम 18। सर 1/2 1/216। सब इतनी जल्दी बताने में लग रहा है। यस यस 1/216। देखिए 1/2, क्योंकि हर किसी इंसान को चाहिए कि यस मैं सबसे पहले बताऊं। और अपने आप एक पॉजिटिविटी रखिए, ऑलवेज बी पॉजिटिव। अपने आप में सेल्फ बिलीव होना बहुत ज़्यादा जरूरी है हमारे लिए। तो आप नोट कर लीजिए कि ये प्रोबेबिलिटी 1/216 है। अच्छा, आप लोगों ने से पत्ते खेले थे या नहीं खेले थे? आप लोगों ने वैसे पत्ते खेलना अच्छा नहीं माना जाता। आप कॉपी कर लीजिए। सर वर्चुअली फोन में अच्छा, वर्चुअली फोन में खेलते हो। चलो अगर आप कभी फोन में कभार, पहले खेलता था अभी तो नहीं। पहले का बचपन में 8th 9th में 8 9 में खेलते थे। चलिए आज पत्ते से खेलेंगे। वैसे पत्ते खेलना अच्छा नहीं माना जाता, यस सर। कानूनन जुर्म है पत्ते खेलना, ठीक है। लेकिन पत्ते खेलना बहुत ज़रूरी है अगर प्रोबेबिलिटी में नंबर चाहिए तो आपको। और कई बार क्या करता हूँ, अभी अभी यहाँ पे सभी लोग आएंगे जब, तो मैं ताश की गड्डियाँ रखता हूँ एक, खेलने के लिए नहीं, टीचिंग एड है वो, हम दिखाने के लिए कि पत्ते होते कैसे हैं। अच्छा, कुल कितने पत्ते होते हैं बताइए? 56 या 56। 52 अरे 52 क्या हो 52। गया, जोकर वोकर नहीं लेना भाई, नो जोकर इज अलाउड। टोटल 52 होते हैं। अच्छा, कलर कितने होते हैं हमारे पास? 4 कलर कलर बिल्कुल तो 2 गलत होते हैं। जवाब है इनका। देखिए गलत, कलर 4 थोड़ी होते हैं, कलर तो 2 2 ही होते कलर हैं। होते हैं, रेड और ब्लैक। 26। हाँ, कोई नहीं सर, रेड आपको इतनी जानकारी है वो कम है सर। एक रेड कलर होगा, ठीक है। चलिए मैं अभी इसको ज़्यादा क्लासिफिकेशन नहीं करा, वो अगली स्टेप में आऊँगा मैं। एक रेड कलर हो गया और दूसरा कलर कौन सा हो गया? ब्लैक। अच्छा, सूट्स कितने होते हैं? सूट्स का मतलब क्या हो गया? टाइप और वैरायटी हमारे पास जो आएंगे। अच्छा, रेड में कौन कौन से सूट होते हैं बताइए जरा, और ब्लैक में कौन कौन से होते हैं? देखते कौन बताएगा। सर रेड में डायमंड और हार्ट्स। हाँ, ये अंग्रेजी मीडियम वाले आ गए हमारे पास। रेड में क्या होता है? नहीं डायमंड। सर, मैं इंग्लिश में सोच रहा था क्या बोलते हैं। अच्छा, आपको हिंदी में मालूम है, लेकिन आपने अच्छा सोचा बेटा, बहुत अच्छा लगा मुझे। डायमंड हो गया, एक हार्ट कार्ड हो गया, हाँ, ठीक और है। उसमें और एक को एस और एक स्पेड। स्पेड, और स्पेड नहीं होता, स्पेड और क्लब होता है बेटा। क्लब, हाँ क्लब। स्पेड और क्लब। अब हिंदी नामों में नहीं जाएंगे हम लोग। वैसे डायमंड का मतलब ईंट का पत्ता होता है, ईंट बनाना नहीं चाहूंगा मैं अभी हार्ट यहाँ पे। पान होता है। ये हार्ट के बारे में तो आपकी जनरेशन बहुत अच्छे ढंग से जानती है, एंड यू आर द बेटर जज। 14 फेब को ज़्यादा ही ये पत्ता निकलता है बाहर। और एक आपका स्पेड हो जाएगा और एक क्लब हो जाएगा। स्पेड का मतलब क्या होता है बेटा? हुकुम का पत्ता। और क्लब का मतलब चिड़ी का पत्ता। चिड़चिड़ी। चिड़ी का पत्ता, ठीक है। ये छोड़िए जरा। ऋषिका, आपने कभी खेले हैं प्लेइंग कार्ड्स या नहीं ऋषिका? सर बहुत पहले खेलती थी। तो कुछ आइडिया है आपको ये कैसे होते हैं? देखिए फिर तो मैं थोड़ा यस सा, सर। देखिए हार्ड कार्ड तो सबको मालूम है। देखो मैं तो अच्छा ढंग का हार्ड नहीं बना पाऊंगा। और ये भी आपको मालूम है, ये भी हार्ड कार्ड की तरह होता है, लेकिन ये इस तरह का निकला होता है इसके अंदर में। सॉरी, ये तो मैंने वो बना दिया आपके लिए। हाँ 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 हाँ, वो होती है डायमंड। हाँ, डायमंड डायमंड के अंदर में ईंट स्क्वायर बनेगी वाला। आपकी। और हाँ स्पेड में क्या होता है? स्पेड का मतलब मैंने क्या बताया आपको? सर, वो बीच में से तितली जैसा होता है कुछ। हाँ, तितली। अच्छे अच्छे वर्ड आ रहे हैं, देखिए ये होता है, इस तरह का निकल जाता है। और चिड़ी क्या होता है? क्लब का मतलब क्या होता है बेटा? वो सर ये ऐसे सबसे 3 इस तरह के बने होते हैं। उल्टा, वो क्या कहते हैं? बताइए उल्टा क्या? अच्छा नहीं, स्पेड होता है उल्टा, वो उल्टा आम। हाँ उल्टा आम। आम, देखिए आम बना दिया इन्होंने। ये समझ लो दिल के निशान के अंदर में बस किसी ने तीर लगा चला दिया है आपके, ठीक है। तो ये इस तरह के हमारे पास कार्ड होते हैं। चलिए हमें इतनी डिटेल में नहीं जाना, इसको हिंदी वाले समझाना चाहें, हिंदी की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज ऑल वी आर इंग्लिश मीडियम। तो डायमंड कितने होते हैं बेटा? डायमंड होते हैं 13, हार्ट होते हैं 13, स्पेड होते हैं 13, क्लब होते हैं 13। सारे 13। मेरा कुछ नहीं है बेटा यहाँ, सब कुछ 13। आपने सुना भी होगा 13 तारीख आई थी। आज तो तारीख भी 13 है। आज तो तारीख भी 13 ठीक है। है। तो ये हमारे पास टोटल ये सूट्स कहलाते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं, ये बड़ा मजा आता था बचपन में जब खेलते थे। मेरे को याद है जब 5th क्लास के अंदर था, तो 2 महीने की गर्मियों की छुट्टियों में पूरे टाइम हम लोग प्लेइंग कार्ड्स खेले थे। रिकॉर्ड बनाया था हम लोगों ने। और कई बार तो रात को 1 बजे बोल बैठते थे, 7th क्लास में था जब, और सुबह 5 बजे तक खेलते थे, जब घर के सारे लोग सो जाते थे।
है। चलिए फेस कार्ड, फेस कार्ड, और मैथ्स वाले बच्चों को तो कभी कभार खेल लेना चाहिए। फेस कार्ड कितने होते हैं? कोई सर 3 होते हैं। कितने? अरे उसके 4 चार 12 सर 12 चार 4 कार्ड होते हैं फेस कार्ड? नहीं, आराम से जल्दी बताओ बेटा, फेस 12 कार्ड 12 सर चार 4 नहीं होते हैं। फेस कार्ड कितने होते हैं बेटे? टोटल 12 कार्ड होते हैं फेस। मैं बताता हूँ क्या क्या। एक होता है जैक, एक होता है क्वीन, एक किंग एक होती है किंग, होता है मतलब नॉट होती, किंग। और सबके 4 4 सबके 4 4 होते हैं, तो इसके भी 4, इसके भी 4, इसके भी 4, तो मिला दें तो बन जाते हैं 12। 12। जोकर नहीं होता भाई, जोकर तो ताश की गड्डी में होता ही नहीं है। जोकर 52 में नहीं होता है। जोकर हमेशा क्या होता है? पेवेलियन में बैठा होता है। पेवेलियन में बैठा होता है, जब कोई कार्ड खराब हो जाएगा तो उसको जोकर की जगह हम यूज करके उसके ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है, तो जोकर इज नॉट द पार्ट ऑफ गेम, जोकर इज आउट ऑफ द बॉक्स। तब तक यह नोट करेंगे। तो फोटो वाले कार्ड होते हैं 12। जैक को हम बोलते हैं गुलाम, क्वीन को बोलते हैं बेगम, आपको मालूम है, और किंग को बोलते हैं हम लोग राजा है, किंग राजा। बोलते हैं। तो फेस कार्ड कितने होते हैं? 12। दिव्यांशु क्लियर है? यस सर। कभी खेला है कार्ड्स? नहीं सर एक दो बार खेला है बस। बस 1 2 बार खेले हैं। क्यों मम्मा नहीं खेलने देती? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर क्यों नहीं खेलता? PS4 में लगा रहता है। नहीं सर। चलिए जी, इन्होंने यहाँ पे ताश की गड्डियाँ भी खेल ली हैं। इसको बोलते हैं वेल शफल्ड पैक ऑफ कार्ड्स। ठीक है जी। अच्छा, आप मुझे बताइए ऑनर कार्ड कितने होते हैं? सर ये ऑनर कार्ड तो पहली बार सुना है हम लोगों ने। ऑनर कार्ड का मतलब जिस कार्ड की इज्जत बहुत बड़ी हो। ऑनर कार्ड कितने हो जाएंगे टोटल? 12 12 नहीं, ऑनर कार्ड कौन बताएगा? ऋषिका, प्राची? 16 वेरी गुड, एक्सीलेंट आंसर। ऋषिका कमाल करते हो आप, हर चीज का आंसर है ऋषिका के पास। 16 कार्ड। बताइए कौन से 4 कार्ड नहीं आ जाएंगे यहाँ? अरे क्या आएगा बेटा? एस 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 कार्ड आ जाएंगे। कहते हैं ना मेरे पास हुकुम का इक्का इक्का है। एस कार्ड आ जाएंगे। तो 4 एस कार्ड होते हैं। 4 एस कार्ड होते हैं। एक हार्ट का होगा, एक डायमंड का होगा, एक क्लब का। यानी कि फेस कार्ड में अगर ऐड कर दो एस कार्ड, फेस और एस दोनों मिल जाएं तो बना देते हैं इज्जत। इज्जत का मतलब ऑनर कार्ड, इसका मतलब ऑनर कार्ड। अब मेरा एक छोटा सा आप लोगों से सवाल है। मेरे को प्रोबेबिलिटी बताइए, ताश की गड्डी से एक पत्ता निकालूं और वो मेरा फेस कार्ड आ जाए, क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 12/56 सर 12/52 12 52 बाय है 52। काटना मत बेटा, काटना मुझे पसंद नहीं है। काट आप घर पे लेना आराम से, ताकि 12/52 एक फील देता है यार। 12 फेवरेबल केसेस हैं। अच्छा आप बताइए, आप साथ साथ में कॉपी करते रहिए। मैं जो कहानी बता रहा हूँ कहानी सुनते जाइए, लेकिन दिमाग चलाइए और साथ साथ में कलम को भी आपको चलाना है। अब बताइए मुझे प्रोबेबिलिटी, बताइए मुझे। ध्यान से पढ़ना जरा, ध्यान से सुनना जरा। मुझे चाहिए ब्लैक कार्ड। सर 26/32 20 52 50 32 नहीं, 32 दांत होते हैं 52 बेटा, कार्ड 52 52 होते हैं। 52 अच्छा अगला बताइए, ध्यान से बताना, ध्यान से बताना। ये मत कहना कि हमने ध्यान से नहीं सुना। रेड क्वीन कितनी होती हैं? देख लीजिए, बाकी लोगों को बताने दीजिए एक बार। प्राची जी आप बताइए, रेड 2 क्वीन। 52 श्रेयांश, 2 रेड by क्वीन। 2/52 2/52 श्रेयांश 2/52 कह रहा है। एक बार मैं प्राची से कंफर्म कर लेता हूँ। प्राची 2/52 सर। 2/52, 2/52 हमारे पास रेड क्वीन होती हैं। अब ध्यान से सुनना, प्रोबेबिलिटी बताइए मुझे। डायमंड किंग की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/52 सोचिए जरा, सोचिए। देखते हैं, ऋषिका ने बताया 1/52, लेकिन मैं अभी वेट करूंगा। एक 56 मत बोला करो, 56 इंच का सीना मोदी जी का है, यहाँ कार्ड का 52 इंच का ही है ना। डायमंड किंग है। डायमंड जो किंग आना चाहिए वो डायमंड से होना चाहिए। सर बताइए। 1/52 ही होगा। 1/52 इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही बताया। तो आपको पत्ते खेलना भी अब आ गए हैं। ये पत्ते खेलने का हमारा तरीका था। 1/52 इज द राइट आंसर। मेरे हिसाब से आप पूरे अब प्लेइंग कार्ड्स के
हो गए नहीं हो गए? हीरो बन गए नहीं बन गए? प्लेइंग कार्ड पे आगे भी चलेंगे हम लोग। अभी चलते हैं आगे की तरफ, बढ़ते हैं हम लोग जरा। और अगली हम लोग करने वाले हैं, हम अपनी एक्सरसाइज की शुरुआत कर लेते हैं। पहला सवाल निकालेंगे 16.1 एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 1। और पेज नंबर क्या है मेरा बच्चा? 386। कितना बढ़िया नंबर है 386। देखिए 386, काश होता है 786, है सर ना? मेरे पास अभी बुक नहीं है सर। कोई बात नहीं, बुक नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे से आपको बुक अपने साथ रखनी है, ठीक है? बाकी हम इसकी पीडीएफ भी बना के रख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? मैं चाहूंगा एक बार वैभव जी, आप मत बोलिए, रहने दीजिए वैभव जी। आप ऋषिका पढ़िए जरा पहला सवाल बेटा। In each of the following exercises from 1 to 7, describe the sample space for the indicated experiment. First, a coin is tossed 3 times. हमें केवल सैंपल स्पेस बताना है। पहला सवाल है, एक कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स। कितना आएगा सैंपल स्पेस? सर 8। 8 आएगा। लेकिन अगर आप 1 लिख के आओगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। तो नंबर किस बात के मिलेंगे? अरे उनको डिस्क्राइब करना, लिखना है हमें। तो मैंने लिखने का तरीका क्या बताया था? कौन बताएगा आप में से? ना ना ना, सैंपल स्पेस लिख के बताइए जरा। लिखिए जरा अपनी कॉपी में, खुद लिखिए आप जरा कैसे लिखते हैं, क्योंकि लिखना जरूरी है। टर्म 2 चलेगा लिखने पे, टर्म 2 चलेगा लिखने पे। इशिता के आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहे हैं जितने भी भेजे हैं। इशिता वेरी गुड। ये होती है पढ़ने की स्पीड। एक देखिए माइक काम नहीं कर रहा तो, लेकिन चैट बॉक्स हमारा काम कर रहा है। ग्रेट। मैंने तरीका क्या बताया था लिखने का? कोई बताएगा पहले कितनी बार क्या क्या चीज लिखेंगे? कौन बताएगा आप में से? क्या बताया था मैंने आपको? बताओ। ये श्रेयांश बता बेटा। श्रेयांश यस सर। कैसे लिखेंगे ये बता, लिख के दिखा जरा। हाँ एक सेकंड। अपनी अपनी कॉपी में खुद लिखेंगे। दिव्यांशु लिख रहा है बेटा? हाँ सर लिख लिया। कितने केस बने बेटा? सर 8 ही बने। कैसे कैसे बनाया आपने बताओ? पहले सबसे पहले क्या लिखा आपने? सर पहले 3H, फिर THH। सर मैंने तो ऐसे करा है। ना ना ना, गड़बड़ कर रहा है तू, ऐसे नहीं लिखा तूने। अच्छा तू है ना अपने नंबर से एक बार मुझको हेलो और बोलना, मैंने मम्मा को ऐड कर दिया ग्रुप में। मम्मा को ऐड ना करके तेरे को ऐड कर दूंगा। अपना नंबर डाल दिया तू मेरे को, व्हाट्सअप कर ओ- दियो हेलो करके। ओके। क्योंकि तेरे को लिंक भेजना होगा, क्योंकि के बाद जब यहाँ हम लेके क्लास लेते हैं तो हम ये वाला लिंक भेजते हैं, और अदरवाइज मैं दूसरा लिंक भेजूंगा आपको। तो अभी तक आपने बताया गलत है दिव्यांशु। आपने, कौन बच्चा बताएगा मुझे कैसे लिखें 8 केसेस? मैंने बताया था आपको। देखिए अभी हम वेटिंग कि कौन बच्चा मुझे बताएगा। 4 बार एच लिखेंगे बेटा, 4 बार एच, 4 बार टी। आपने 3 बार बोला बेटा। 4 बार एच, 4 बार टी। और फिर क्या लिखेंगे? 2 बार एच, 2 बार टी, 2 बार एच, 2 बार टी। और एच टी एच टी एच टी एच टी। इज इट क्लियर? क्या आपको ये यस। बात क्लियर है? तो ये सारे के सारे केसेस आप क्या काम करेंगे, ये कर्ली ब्रैकेट में लिख देंगे ऐसे बना बना के। ऐसा लिख लीजिए। फिर आप ऐसे लिखेंगे एच 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 कॉमा एच एच टी। एग्जाम में ऐसे लिख के आएंगे। ये तो आपको समझाने का तरीका हो गया। तो आप ऐसे लिखिए प्लीज। टेक योर टाइम, राइट डाउन, बिकॉज टर्म 2 आपका सब्जेक्टिव होने वाला है। तो उसके लिए हमें इनका चीज़ों की प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये आ जाएगा एच टी एच, एच टी टी, सॉरी टी एच एच। कॉपी में लिखते जाइए आप। टी एच टी, टी टी एच, और लास्ट बनेगा टी टी टी। प्लीज नोट डाउन। आफ्टर दैट विल कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरी रिक्वेस्ट है वैभव जी, आप प्लीज आप लिखें इस चीज को।
संजीत जी कहीं चले गए हैं। चलिए, होप यू कॉपीड इट। कॉपी कर लिया बेटा प्राची? प्राची कॉपी कर लिया बेटा? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ेंगे। यस, एक बार ऋषिका आप ही पढ़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बेटा? A die is thrown 2 times. ए डाइस थ्रोन 2 टाइम्स, बताइए कितने सैंपल स्पेस बनेगा? सर 4। बिल्कुल गलत है आपका जवाब बेटा, 2.5 में 36। बनेगा। यस, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। 36 आएगा बेटा आपको। ये कॉइन नहीं है, ये डाइस है। अगर हम लोग डाई को थ्रो करेंगे, अच्छा मैंने गलत तो नहीं बता दिया? अच्छा, ये डाइस थ्रोन 2 टाइम्स, फाइन। चाहे एक डाई को 2 बार फेंको या 2 डाई को इकट्ठा फेंको, हम दोनों को मैथमेटिक्स में क्या मानते हैं? सेम ही मानते हैं। तो ये आपको केसेस लिखाने पड़ेंगे। आप लिख के दिखाएंगे, मैं नहीं लिख रहा हूँ बेटा यहाँ, मैं केवल इतना लिख के छोड़ रहा हूँ। 1 6, आप सारे लिखिए ज़रा। टेक योर टाइम एंड राइट डाउन, क्योंकि जितना लिखेंगे उतना आप सीखेंगे। प्लीज़, वेरी गुड, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। वैभव, इनको ब्रैकेट्स में और बंद कर दीजिए। और नहीं, इनको सबको भी छोटे छोटे ब्रैकेट में लगा दो। छोटे छोटे ब्रैकेट लग जाएंगे बेटा इनके आगे, लगाइए छोटे छोटे ब्रैकेट। इसी का नाम है प्रोबेबिलिटी। आई होप दिस इज क्लियर। चलते हैं आगे की तरफ हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ना बेटा, क्या है? एक कॉइन इज टॉस 4 टाइम्स, कौन बताएगा? कौन बच्चा बताएगा? 16. 16। कितना बनेगा बेटा? 16 बन जाएगा। कैसे बनाओगे जरा बताओगे? कैसे बनाएंगे? याद करने का तरीका क्या है? लिखने को आ गया तो अब 8 बार एच और 8 बार टी। हाँ, कैसे बनेंगे देखिए जरा। अब मैं लिखने वाला हूँ, देखिए जरा यहाँ पे 16 बनाने हैं आपको, तो 8 बार लिखो एच। अब कितनी बार का उसका आधा कर दो? 8 का आधा कितना होता है? 4। 8 बार लिख देना। अब क्या लिखोगे यहाँ पे? एच 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 एच, 4 बार लिखा। फिर टी 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 टी, फिर 4 बार एच 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 एच, फिर टी 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 टी। अब क्या करेंगे? इसका आधा कर दो। अब कितना? 2 बार एच, 2 बार टी, लिखिए साथ साथ। 2 बार एच, 2 बार टी, 2 बार एच, 2 बार टी, 2 बार एच, 2 बार टी, और फिर हिंदुस्तान टाइम्स हैं, एस टी एस टी एस टी। देखिए, हम आपकी प्रमोशन भी कर रहे हैं हिंदुस्तान टाइम्स वालों की। ये बन जाएंगे हमारे पास कितने केसेस? 16 केसेस बन जाएंगे हमारे पास। प्लीज नोट डाउन इट। एग्जाम में लिखने को आ जाता है तो बच्चा नहीं लिख पाता। तो 8 बार क्या लिखेंगे? पहले 8 बार लिखेंगे, फिर उसका 4, 4 के बाद 2, 2 के बाद आधा, आधा आधा करते चले जाओ। कॉपी करेंगे सभी लोग? ऋषिका क्लियर है बेटा ये? Yes, sir. गुड, नोट डाउन। तो प्रोबेबिलिटी कैसी लग रही है आपको? आसान या टफ? कैसी लग रही है? टफ? तो 10th क्लास में किया था आपने इतना? एक तरह का रिकॉल हो गया आपका ये।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आपने लिख लिया हो तो प्राची मुझे एक सिग्नल दे देना कि सर हमने लिख लिया है। श्रेयांश, सर एक सेकेंड। हाँ, टेक योर टाइम एंड वंस यू हैव रिटन एंड गिव द ग्रीन सिग्नल टू मी। लिखने के बाद बताना, फिर हम आगे की तरफ चलेंगे। यहाँ वैभव जी समझ में आ रही सर है हो चीज़ें? गया। हो गया है तो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। श्रेयांश, आपकी आवाज़ नहीं आई है मुझे। यस सर, डन डन डन। कर लीजिए, कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 और 5 से अलग आने लग जाएंगे ज़रा। अब हम सैम्पल स्पेस के एडवांस लेवल पे जाने वाले हैं। अब जाना चाहेंगे आप? गुड। हो गया सर। हो गया, वेरी गुड। अब क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक कॉइन इज टॉस्ड एंड डाई इज थ्रोन। अभी तक तो एक सिंगल राज चल रहा था, अब दूसरी पार्टी ने वो कर लिया है। यहाँ क्या करा इन्होंने? एक कॉइन टॉस किया है, उसके बाद क्या करा इन्होंने? एक डाई को थ्रो किया। बताइए सैंपल स्पेस कितना बनेगा? दिमाग लगाइए। हाँ हाँ, देखो आप डाई फेंकोगे, एक पहले पहले डाई फेंक रहे हैं कॉइन फेंक रहे हैं, पहले देख लो जरा। कॉइन, अब देखो सैंपल स्पेस कितना बनेगा, टोटल कितने बनेंगे पहले तो ये बता दूं मैं आपको। पहले क्या फेंका हम लोगों ने? कॉइन है डाई। हाँ, 2 × 6 12 बन जाएंगे। देखिए पहले आपने हेड फेंका, मान लीजिए। क्या फेंका? अब उसके मैंने इसलिए कराया देखो, क्योंकि कॉइन का कितना होता है? 2 होता है। डाई का कितना होता है? 6। तो 6 दूनी 12। कैसे? अगर मैंने हेड फेंका, उसके बाद मैं जब डाई फेंकूंगा तो उसमें 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। और टेल फेंकूंगा तो T1, T2, T3 हमारा टर्मिनल भी है, याद है? बहुत सुंदर बनाया हुआ है। अब उससे सुंदर और एक जगह बनने जा रहा है, पता है कौन सी जगह है वो? बताओ कौन सी जगह T3 से अच्छा वाला एयरपोर्ट बनने वाला है? कौन बताएगा? बताइए। यूपी में बनने वाला है, सर ने हिंट दे दिया है। वो हर किसी घर में, आपकी मम्मी के पास वो चीज़ है भी। हिंदी में बोलते हैं उसको हम लोग, किसी को जानकारी नहीं है। कौन बताएगा? जेवर। जेवर, जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, जो पूरे एशिया का सबसे बड़ा बनने वाला है। और तो बात छोड़िए, हिंदुस्तान की बात छोड़िए, एशिया का बड़े बनने वाला है। T3 के बाद आएगा T4, T5, T6। आई होप दिस इज क्लियर। पांचवा, पांचवा सवाल पढ़ेंगे हम लोग। और कह रहा है कॉइन इज टॉस देन ए डाई इज रोल्ड ओनली इन केस द हेड इज शोन ऑन द कॉइन। कॉइन टॉस किया है और उसके बाद डाई फेंका, लेकिन डाई कब फेंकेंगे? जब केवल हेड आएगा। नहीं नहीं, फिर आराम से बनाओ जरा। कौन बताएगा कितने बनेंगे? कितने बनेंगे छोड़ो, पहले बना लेते हैं। डाई कब फेंकेंगे? जब हेड आएगा केवल तब फेंकेंगे। तो क्या होगा? हेड आया तो हमने डाई फेंका, तो H1, H2, H3, H4, H5, H6। और टेल आया तो क्या करेंगे आप? कुछ नहीं करेंगे, तो वह टेल ही आ गया। टेल भी तो लिखेंगे, आपने टेल तो आया ना, आपने सिक्के को उछाला, सिक्का उछाला, सिक्का उछाला, टेल आया, बस आराम से बैठ गए आप। डाई रोल थे कि नहीं है हमारे को। तो ऋषिका समझ में आई कितने सैंपल स्पेस बनेंगे टोटल? Yes, sir. कितने बनेंगे? 7। टोटल 7 केसेस बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे फिर हम लोग। बड़ा प्यारा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6 भी देखिए जरा।
2 boys और 2 girls आर इन रूम एक्स. लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा. रूम एक्स है, उसमें 2 बॉयज हैं और 2 गर्ल्स हैं. ठीक है सर. एक हमारे पास क्या है, एक रूम वाई है मेरे पास. रूम वाई में क्या है मेरे पास, बॉय 1 है और गर्ल कितनी है, 3 है. स्पेसिफाई द सैंपल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट इन विच रूम इज सेलेक्टेड एंड देन ए पर्सन. पहले क्या करना है, पहले रूम सेलेक्ट करना है, उसके बाद एक पर्सन सेलेक्ट करना है. बताइए क्या बनेगा. आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स. पहले यहाँ पे क्या है, कितने रूम दे रखे हैं हमें बेटा, ऋषिका कितने रूम है बेटा. Sir, 2. 2 रूम है. फर्स्ट रूम का नाम एक्स है और दूसरे रूम का नाम क्या है बेटा, वाई है. पहले रूम में कितने बच्चे हैं बेटा, टोटल 4 बच्चे हैं. 2 बॉयज हैं और 2 गर्ल्स हैं हमारे पास. पहले में क्या सेलेक्ट करना है, नहीं पहले रूम सेलेक्ट करना है और उसके बाद क्या सेलेक्ट करना है हमें, बंदे. हाँ बंदे या बंदी जो भी हमें सेलेक्ट करने हैं. तो बताइए क्या क्या बनेगा हमारे पास, कौन बताएगा. देखो पहले रूम सेलेक्ट कर लो. रूम क्या सेलेक्ट किया आपने, एक्स. लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये, एक्स. रूम सेलेक्ट कर लिया, बॉय 1 सेलेक्ट कर सकते हो. रूम एक्स सेलेक्ट कर लिया, बॉय 2 सेलेक्ट कर सकते हो. रूम एक्स सेलेक्ट कर लिया, गर्ल 1 सेलेक्ट कर सकते हो. रूम सेलेक्ट कर लिया, गर्ल 2 सेलेक्ट कर सकते हो. फिर रूम वाई सेलेक्ट करेंगे तो बॉय ये वाला लेंगे. तो बॉय कौन सा है, B3 बोल दिया मैंने इसको ताकि 1 कंफ्यूजन में ना आए. और अगर मैंने यहाँ पे ये रूम में को क्या करना था बेटा, ये रूम क्या लिखना था मुझे, वाई. और ये क्या लिखूंगा फिर, वाई. गर्ल क्या लूंगा मैं, G3, G4 और G5. ये मेरा यहाँ पे सैंपल स्पेस बन जाएगा. प्लीज नोट डाउन दिस वन. समझ में आया. हाँ सर बस कर दीजिए. ठीक है बेटा, इज इट क्लियर. आज हम ये क्लास यहीं खत्म करते हैं बेटा, और बाकी के क्वेश्चन हम लोग अगली क्लास में ट्राई करेंगे. इफ यू वांट टू ट्राई देन 12 क्वेश्चन तक आप ट्राई कर लेना बेटा. ठीक है, थैंक यू सो मच बेटा.